हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, एक टॉपिक बचा हुआ, एक नहीं दो टॉपिक बचा हुआ है और जो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोगों को देखना क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, LOM, ठीक है ना, लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने कई बार बचपन में भी सुना होगा कि whenever there is an reaction, sorry, action, there is always equal and opposite reaction। तो हर एक्शन के पीछे क्या होता है, उसके बदले में एक रिएक्शन फोर्स भी काम करता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। डिफाइन नहीं, सॉरी, इसका स्टेटमेंट जो ये कहता क्या है, ठीक है ना। whenever a body exert a force on another body, ठीक है, then the other body also exert an equal and opposite force on फर्स्ट बॉडी। तो स्टूडेंट, पहला बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि अगर इस दीवार को धक्का लेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दीवार पे, इसके पीछे जो दीवार है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो बदले में क्या कर रहा है, वो फोर्स, वो भी हम लोगों के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सिंपली क्या कह सकता है कि जो पहला बॉडी जो फोर्स लगा रहा, उसको क्या कहेंगे, एक्शन या रिएक्शन। हम लोग किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्शन है, ठीक है ना। और बदले में वो हम लोगों को 4 थप्पड़ दे दे तो वो रिएक्शन होता है उसका, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी इज एक्शन, ठीक है, एंड in turn the force applied by second body on first body is reaction। तो पहला बॉडी जो हमारे ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एक्शन कहलाएगा और जो दूसरा बॉडी है वो रिएक्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। Third law of motion is also known as action reaction force या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर हम लोग खड़े भी है, ठीक है ना, तो खड़े हैं तो इसका मतलब कि सिर्फ हम लोग जमीन को फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जमीन भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट हम लोग जमीन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जमीन फोर्स बदले में नहीं लगाएंगे, तो हम लोग क्या होंगे, धीरे धीरे धंसते जाएंगे अंदर, ठीक है ना। और उसी तरह अगर जमीन फोर्स ज्यादा लगा देगी, अगर हम लोग फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो क्या होगा, हम लोग हवा में उठेंगे, ठीक है। तो हवा में उठेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स वो अप्लाई कर रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग जमीन में खड़े हैं, तो जमीन पे खड़े हैं तो इसका मतलब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, हमारा जो बॉडी का जो मास है, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी, mg जो है हमारा जो वेट है वही फोर्स के इक्वल है, और बदले में क्या कर रहा है, जो ग्राउंड है हमारे ऊपर भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये हम है, ठीक है ना। स्टूडेंट, फिजिक्स में जो बॉडी बनता है इसको एफबीडी बोलते हैं, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो एफबीडी में सारे कंपोनेंट्स हम लोग लिखते हैं। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और ऊपर की तरफ लगेगा हम लोगों का आर रिएक्शन, या फिर हाँ, इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं या फिर नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम लोग
नॉर्मल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो mg है स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम लोग एक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग जमीन को फोर्स लगा रहे हैं और जमीन बदले में हमें हमारे ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। हमारा जो फोर्स लगाने का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और जो ग्राउंड बॉडी पे लगा रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स जब भी होगा वो पेयर में होगा या सिंगल होगा, वो हमेशा पेयर में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स या फिर फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर, ठीक है। वो हमेशा पेयर में ही अकर होंगे, ठीक है ना। चाहे वो कोई सा भी फोर्स हो दुनिया का, फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कोई सा भी फोर्स हो, बेसिकली 4 तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है ना। हालांकि हम लोग बहुत तरीके से उसको क्या करते हैं, सब क्लासिफाई कर देते हैं, लेकिन मेनली क्या है, 4 तरह के फोर्स है। और जो स्टूडेंट सबसे वीकेस्ट फोर्स पता है कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सबसे वीकेस्ट होने के कारण भी क्या है, ब्लैक होल को क्रिएट करने का पावर किसी और में नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में है। स्टूडेंट इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाला है चैप्टर वो है ग्रेविटेशन है नाम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। ये था इसका कि जब भी हम लोग कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो वो दूसरा बॉडी जो है वो सामने वाले बॉडी पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन इक्वल में लगाएगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। वो इधर से तमाचा लगाएगा, अगला सामने इधर से लगाएगा, ठीक है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, लेकिन हाँ क्वांटिटी एक ही रहेगा। ह्यूमन बीइंग के केस में अलग हो सकता है कम बेसी, लेकिन जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो इक्वल लगाएगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्या है, इस बुक में ज़्यादा कुछ खास है नहीं आपके सिलेबस में, इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसमें एप्लीकेशन एक समझा देंगे और बाकी को क्या है कि लिख देंगे, और वो आप लोग मतलब वो समझाएंगे, लिखवाएंगे नहीं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको आप कर रहे हैं और हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट ये थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं है, ये आपके सिलेबस में जितना है क्लास 9 के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। स्टूडेंट हायर क्लास में जैसे जैसे हम लोग 11 12 का, अभी तो फिलहाल क्लास 9 और 10 का ही वीडियो आ रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर से 11 और 12 का आएगा, तो उसमें इसी का ब्रॉड वर्जन हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल है कि हम लोग जो ग्राउंड पे चलते हैं या फिर स्विमर जो है वो पानी में तैरता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जैसे स्विमर जो पानी में तैर रहा है, ठीक है ना, जो करता क्या है, वो पानी को क्या करता है, ऐसे करता है, हाथ पैर ऐसे ऐसे करता है। तो हाथ को जब ऐसे कर रहा है तो वो पानी को पीछे फेंक रहा है, ठीक है ना, पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और बदले में पानी क्या कर रहा है, उसको आगे की तरफ मूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला हम लिख देते हैं कि अ स्विमर स्विम्स इन वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, हम लोग जो चल रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, हम लोग जो चल रहे हैं, तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि हम लोगों को जो चलते हैं तो पहले क्या लगाता है, हम लोगों का एड़ी का जो पोर्शन है, ठीक ना, मान लीजिए ये एड़ी है, ठीक ना, और ये आगे अंगूठा वगैरह है, ठीक ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट, पहले पीछे ये वाला पोर्शन रखाता है जमीन पे, उसके बाद ये जैसे ये रखाता है तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये ग्राउंड है, तो स्टूडेंट जैसे हम लोग चले, ठीक है ना, तो चलने के बाद क्या होता है कि हम लोगों के पास ऐसे रखा है, ऐसे रखने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो इस तरह से होगा। और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग पहले क्या करें स्टूडेंट, ये जमीन पे क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद क्या करें कि पहले तो ये इधर, उसके बाद इससे नीचे रखें, नीचे रखने के बाद क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या करता है, ऊपर की तरफ आगे फेंकता है, ठीक है ना, आगे फेंकता है स्टूडेंट। तो हम लोग करते क्या है कि ग्राउंड में आगे चलने में हेल्प होता है, ठीक ना।
तो जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक ना, 10th के नहीं 12th के बोर्ड एग्जाम में। और 12th के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं था, ये था फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं उसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि वॉकिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पे पहले फोर्स लगा रहे हैं और बदले में क्या कर रहे हैं, ग्राउंड हम लोगों को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग ग्राउंड को जो चलते हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, सामने की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ग्राउंड क्या कर रहा है, उस डायरेक्शन में हम लोगों को फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो स्टूडेंट वॉकिंग ऑन ग्राउंड हो जाएगा। तीसरा और कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसमें हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बंदूक का जो रिकॉइलिंग होता है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो इसमें जैसे ही बंदूक छोड़े, ठीक ना, बंदूक है, उसको जैसे ही हम लोग शूट किए, तो शूट करते हैं तो बंदूक थोड़ा सा क्या होता है, पीछे की तरफ आता है, ठीक ना। क्यों आता है, बुलेट जो है वो आगे की तरफ मूव किया, बुलेट जो है आगे की तरफ मूव करता है, तो उसी का रिएक्शन फोर्स है कि जो गन है वो पीछे की तरफ आएगा, और जो गन का जो पीछे की तरफ मूवमेंट है उसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे होता है क्या, बुलेट का रफ्तार बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं 250 मीटर पर सेकंड है, तो 250 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका मास बहुत कम है, ठीक है ना। तो मोमेंटम जो होता है, कंजर्वेशन जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, वो इसी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। तो मोमेंटम जो होता है वो बुलेट का बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कम नहीं, वेलोसिटी ज़्यादा रहता है, मोमेंटम दोनों का बराबर रहेगा। यहाँ से गन है, ठीक है ना, ये गन है, गन से ये बुलेट निकल गया, ठीक है ना। तो बुलेट हल्का होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आगे जाता है, ये भारी होने की वजह से ये थोड़ा सा पीछे जाता है, और वो भी क्या है, हमारे कंधा क्या है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, वो थोड़ा सा पीछे जाने के बाद रुक जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिक्वायरिंग ऑफ गन हो गया। और चौथा एग्जांपल स्टूडेंट जो आपके बुक में है वो क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वो रॉकेट वगैरह जा रहा है, ठीक है ना। तो रॉकेट जा रहा है या फिर एरोप्लेन जो मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट एरोप्लेन जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, हाँ तो नहीं होता है, ये तो मछली बन गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एरोप्लेन है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है स्टूडेंट। एग्जॉस्ट जो होता है तो वो क्या कर रहा है, इंजन गैस पे फोर्स लगा रहा है, तो गैस पीछे जा रहा है, और यही गैस क्या कर रहा है, इंजन पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये आगे मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट या फिर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, और चौथा हम लोग लिख देते हैं मूवमेंट ऑफ रॉकेट, ठीक है स्टूडेंट। रॉकेट वगैरह जो मूव करता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं। आज का आखिरी टॉपिक 10-15 मिनट लगेगा कंजर्वेशन में, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसमें एक दो एग्जाम्पल छूट गया था, वो भी लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगले पेज में था, इसको देखेंगे। और इसको स्टूडेंट अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि बोट एंड मैन। स्टूडेंट ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। जैसे स्टूडेंट ये क्या है, बोट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आदमी है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर से जब ये कूदता है, ठीक है ना, ये क्या है स्टूडेंट, हल्का हल्का यहाँ पे पानी है, वाटर। तो जब ये कूदता है तो करता क्या है, पैर इस पर धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारा, एक्शन, और बदले में ये क्या किया, रिएक्शन किया, और ये आगे की तरफ मूव किया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसमें बस यही है। और एक एग्जांपल है हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट मूवमेंट। स्टूडेंट इसमें कुछ लिखवाने की खास जरूरत है नहीं, आप लोग इसको लॉजिकली लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हॉर्स एंड कार्ट का मतलब हो जाएगा कि जैसे घोड़े गाड़ी होता है, उसका फिगर मुझसे नहीं बनेगा। तो घोड़े गाड़ी में क्या होता है स्टूडेंट, घोड़ा जब आगे चलता है, ठीक है ना, आगे चलता है, तो जैसे हम लोग आगे चलते हैं, मतलब कि मूव करते हैं, तो हम लोग ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे होते हैं, और बदले में ग्राउंड भी हम पे फोर्स लगा रहा होता है। अच्छा लिखो,
तो होता क्या है स्टूडेंट कि जैसे सेम मैकेनिज्म है हॉर्स के साथ भी, ठीक है ना। तो हॉर्स क्या होता है कि जैसे वो ग्राउंड पे फोर्स लगाया तो बदले में ग्राउंड क्या करती है, अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाती है, ठीक है ना। तो जो घोड़ा जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा था वो पीछे की तरफ लगाता है और वो इस डायरेक्शन में लगा रहा था, और बदले में क्या होता है कि जो ग्राउंड है उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया हो तो हम लोग कंजर्वेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको रफ कर देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये एक मास m1 है और ये m2 है, ठीक है। m1 है और ये हो जाएगा आपका स्मॉल में ही ले लेते हैं m2 है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, इसका है u1 और ये है u2, ठीक है। थोड़ी देर चलने के बाद क्या होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या कंडीशन है, u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। u2 का u1 का वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी तो ये स्पॉट ठोकेगा। हम लोगों को क्या करना है, एक्सीडेंट करवाना है, ठीक है। तो एक्सीडेंट करवाने के लिए क्या होना चाहिए, पीछे का गाड़ी का रफ्तार स्पीड होना चाहिए, तब तो आगे वाला ठोकेगा। तो स्टूडेंट u1 इज ग्रेटर देन u2। तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये था इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पे कोलिजन हो गया, ठीक है। कोलिजन का मतलब इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अब इंटरेक्शन के बाद क्या होगा स्टूडेंट, इंटरेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, ये दोनों एक साथ अगर चलेगा तो एक ही वेलोसिटी के साथ चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अचानक से नहीं, वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये कांटेक्ट में रहेगा ही जरूर, ठीक है। अब इसके बाद ये बॉडी यहाँ, ये बॉडी यहाँ, ये एज इट इज मास में चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। मास में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इस मार्कर को अगर यहाँ पे ये रखा हुआ इसको ऐसे फेंक देंगे तो ये मार्कर का मास जितना अभी है उतना ही बाद में भी रहेगा, गिरने के बाद भी, ठीक है ना। मास चेंज नहीं होगा क्या यहाँ पे इसका अब फाइनल वेलोसिटी आएगा और ये v1 होगा और ये v2 हो जाएगा, ठीक है। और जिसको जिधर चलना है स्टूडेंट, इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मास अगर दोनों का सेम रहेगा तो किस वे में चलेगा, अगर मास दोनों का अलग अलग है, वेलोसिटी कौन से वेलोसिटी से यहाँ पे चलेगा एक साथ या फिर कहाँ पे अलग होगा, टकराने के बाद ये आगे जाएगा या ये पीछे जाएगा या फिर दोनों ही आगे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, वो सब हम लोग हायर क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ये रखिए। इसमें यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है स्टूडेंट। मोमेंटम होता क्या है, मास मल्टीप्लाइड टू वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट इनिशियल कंजर्वेशन क्या हो सकता है इसका, सॉरी इनिशियल मोमेंटम m1 u1 होगा, m2 u2 होगा, ठीक है। दोनों का इनिशियल कंजर्वेशन ये क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम m1 v1 और इसका m2 v2 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये गाड़ी है, ठीक है ना, ये बॉडी इस बॉडी से टकराया, ठीक है ना, तो होगा क्या, इसका तो वेलोसिटी चेंज होगा, हालांकि चेंज दोनों का होगा, लेकिन ये जो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इस पे जो इसका फोर्स होगा वो F1 होगा, और बदले में ये जो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा ये F2 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, कोलिजन करवा रहे हैं। कोलिजन जब हम लोग करवा देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे होगा क्या, हम लोगों को वही चीज यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि F1 क्या होगा, ठीक है ना।
F1 क्या होगा स्टूडेंट, फोर्स जो कब लगेगा, जब ये फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन M1 applied force on M2 on collision, ठीक है स्टूडेंट। कोलिजन जब M1 M2 को कोलाइड करेगा, कोलिजन जो वर्ड आया है वो कोलाइड से आया, और कोलाइड का मतलब होता है टक्कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F1 जो होगा तो वो क्या हो जाएगा M2 इंटू ए, ठीक है, M2 इंटू ये A2 होगा, ठीक है। और A2 क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि वो दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट F1 इज इक्वल टू M2, और A2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A2 की जगह पे U2 नहीं V2, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, A इज इक्वल टू V2 माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसका U2 था और इस पर टाइम लगा t, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन टाइम, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट उसी तरह क्या होगा कि ऑन कोलिजन M2 also exerts an equal and opposite force on M1। M1 पे भी तो M2 अपना फोर्स लगाएगा, तो F2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये M1 इंटू A1, ठीक है। तो स्टूडेंट F2 बराबर क्या हो जाएगा M1 A1 क्या है स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी है हमारा V1 माइनस इनिशियल है U1 अपॉन टाइम t, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं। अब स्टूडेंट अगला लाइन लिखना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन occurs in opposite direction, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा स्टूडेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स ये इस पे लगा रहा है और ये इस पे रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्शन और ये हो जाएगा आपका रिएक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2, हम लोग ये पुट कर देंगे M2 V2 माइनस U2 बाय टाइम, जितना देर के लिए ये कांटेक्ट में है, दोनों एक दूसरे के साथ एक ही समय तक कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही पहला हट गया तो दूसरा ऑटोमेटिक ही अनकॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा M1 V1 माइनस U1 अपॉन टाइम t, और ये टाइम दोनों साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 माइनस M1 U, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M1 U1। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं। अब स्टूडेंट V वाला को एक साथ ले आइए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा M2 V2 प्लस M1 V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। अब स्टूडेंट इसको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स में एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको इधर और इसको इधर, मतलब इसको इधर नहीं इसको इधर कर दीजिए टोटल को, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक ये काम का चीज था और दूसरा ये काम का चीज है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, M1 U1 और
हाँ m1u1। अब स्टूडेंट यहाँ से आप लोग यहाँ आ जाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस का कमी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, m1u1 प्लस m2u2, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ये है और ये फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब स्टूडेंट इसी को तो कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हो जाता है कि कंजर्व करना। जो मोमेंटम हमारा पहले था, टक्कर लगने के बाद भी हमारा मोमेंटम जो है बराबर ही रहा, ना कम न ज्यादा हुआ, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर कुछ बातें और होगी तो हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। अचानक ब्राइटनेस कम हो गया। अच्छा स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक सेकंड चेक करने दीजिए। स्टूडेंट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके बुक में, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग वो एक क्वेश्चन आता है बुलेट और गन वाला, ठीक है ना। हालांकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग सिर्फ इसका यूज करेंगे और इसका, ठीक है ना। ये दोनों तो एक ही चीज है, हम लोग सिर्फ इसी का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसको अच्छा आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन को हम लोग एक बार रीड कर देते हैं, ठीक है ना। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन है स्टूडेंट के बुलेट का जो मास है, बुलेट का मास है 10 ग्राम, ठीक है। और इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास। गन का जो मास है स्टूडेंट वो है हमारा 6 kg, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम गन ऑफ मास 6 kg विद ए वेलोसिटी ऑफ 300। तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, मास 1 ले लेते हैं, बुलेट का मास m1 और इसका जो मास है m2, ठीक है। इसका जो u1 क्या होगा और u2 क्या होगा स्टूडेंट, दोनों क्या है अभी रेस्ट में है। बंदूक चलाने से पहले क्या होगा, बंदूक और बुलेट दोनों रेस्ट में होगा। तो इनिशियल मोमेंट वेलोसिटी दोनों का 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा स्टूडेंट। ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो 300 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आगे गया, ठीक है। तो स्टूडेंट पता नहीं स्टूडेंट आज थोड़ा सा कष्ट करिए, ब्राइटनेस एकदम कम मुझे दिख रहा है। खैर एक क्वेश्चन ही है। तो कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो स्टूडेंट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन अगर हम लोगों को निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना स्टूडेंट। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हायर क्लास में आप जाइएगा तो ये यही हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल क्या होता है, इनिशियल कंजर्वेशन इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 और फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब स्टूडेंट m1u1 u1 तो 0 है तो ये भी 0 होगा। और m1 कितना है स्टूडेंट, 10 ग्राम है। तो स्टूडेंट 10 ग्राम को 0.01 kg तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये kg में है तो इसको kg में चेंज कर देंगे तो 0.01 kg हो जाएगा, ठीक है इतना। और वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट, ये है 300, ठीक है। प्लस m2 कितना है स्टूडेंट 6 है और ये v2 है। इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -6v2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 0 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो v2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/-6 दैट इज ये हो जाएगा 0.5 निगेटिव के साथ मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी
नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। स्पीड अगर जीरो रुका हुआ है तो स्पीड जीरो हो जाएगा, चल रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये वेलोसिटी नेगेटिव कहने का मतलब है, यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट गन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, गन जो बुलेट आगे मूव किया और गन पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन का मतलब हो जाता है कि पीछे की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगले लेक्चर में तो शायद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री चलेगा, लेकिन इसके अगले चैप्टर में हम लोग जो फिजिक्स है वो ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, खत्म कर देंगे जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है स्टूडेंट, 3 से 4 लेक्चर काफ़ी है, ठीक है ना स्टूडेंट। 5 सेकेंड है आपके पास।